नमस्ते श्री दिनेश कुमार राठौड़। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाव, एक शब्द औषध करें, एक शब्द करे घाव। तो हमारा प्रश्न है कि हम ऐसे कौन से शब्दों का प्रयोग करें जिससे घाव नहीं और हमारा शब्द औषधि बन जाए। सुशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सु माने अच्छे, सुशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मीठे शब्द हों, गंभीर हों, सरल हों, सम्माननीय हों, गाली गलौज वाले ना हों, शुभ नाम वाले हों, तो सुशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ये भी समझ लो कि सु कहाँ कहाँ लगता है। एक युवक ने पूछा गुरुजी को कि क्या करना चाहिए कि अच्छे शब्द कैसे बोलना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा सुशब्द, सु लगा होना चाहिए। योग संयोग की बात कि उसकी थोड़े दिनों बाद शादी हो गई और जैसे वो ससुराल गया तो ससुराल में सब उसको कहते हैं आइए कुंवर साहब, आइए कुंवर साहब। वो झुंझला जाता है और लोग कहते क्या गलती हो गई है, सब लोग कुंवर साहब बोल रहे, कुंवर साहब। आइए कुंवर साहब, बैठिए कुंवर साहब, जीमिए कुंवर साहब, इतनी मिठाइयाँ कुंवर साहब यूँ धक्का लगाते हैं। समझ में नहीं आता लोगों को। सोने की हार देते हैं, लीजिए कुंवर साहब। एक मर्सिडीज की गाड़ी की चाबी देते हैं, लीजिए कुंवर साहब, वो भी यूँ धक्का देते हैं। अब परेशान घर वालों के, उन्हें उनको पूछा उनकी अम्मा को कि क्या हुआ, जो बिल्कुल समझ ही नहीं रहा। तो भाई देखो भाई संभालो आप, उन्हीं से पूछो कि क्या बात है, क्या कमी रह रही है। तो हाथ जोड़ करके बहुत प्रेम से कहा कि देखो हमें पता नहीं कि आपकी खिदमत कैसे की जाए, तो आप बताइए कि हमसे क्या गलती हो रही कि आप हर चीज में। उसने कहा ये समझ में नहीं आता है, मुझे तो बचपन में सिखा दिया था कि हमेशा सुशब्द बोलना चाहिए। तुम लोग शुरू से कुंवर साहब बोले जा रहे हो। सु लगाओ, तो कुंवर में अगर सु लगा देंगे तो सुअर साहब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हर जगह शब्दों का प्रयोग करने की एक समझ होना चाहिए। ओम नमस्ते श्री रमनलाल शाह। नसिया किसे कहते हैं। नसिया किसे कहते हैं, जहां कर्मों का नाश किया जाए उसे नसिया कहते हैं। जहां किसी मुनिराज ने विकारों का नाश किया, कषाय का नाश किया, यहाँ तक कि कृष करके शरीर का भी नाश कर दिया, उत्तम समाधि साधी, और जहाँ संस्कार हुए उसे नसिया कहते हैं। जहाँ कर्मों के नाश करने वाले भगवान के सुंदर प्राचीन जिनालय हों, गांव के बाहरी भाग वाला वो हिस्सा जहाँ चैत्यालय भी हो सकता है, मुनि के चरण भी हो सकते हैं, उसे नसिया कहते हैं। इसे निषेधिका भी कहते हैं और दक्षिण भारत में भी इनकी मान्यता है। उदगांव कुंजवन में भी प्राचीन चरण चिन्ह और नसिया जैसा रूप देखने को मिलता है। राजस्थान में भी बहुत जगह हैं। ओम नमस्ते आचार्य सिंह। दिनेश बाकलीवाल मुंबई से। जैन धर्म पूर्व भव एवं आने वाले भव पर ही अपने को केंद्रित क्यों करता है, जबकि दोनों भवों को जीने वाला उसको देखता नहीं है। यानी कि पूर्व भव में गलत किया तो इस जन्म में गलत भुगतेगा, या अभी तक गलत करेगा तो अगले जन्म में बुरा होगा। नमस्ते। जैन धर्म भूत और भविष्य पर फोकस नहीं करता। जैन धर्म तो सिर्फ वर्तमान पर फोकस करता है। और यहाँ तक फिर कहा जाता है कि जो वर्तमान में जीता है वही वर्धमान बनता है। जो वर्तमान में जीता है, और फिर भूत भविष्य की बात क्यों, हम भूत को जान लें कि ऐसे ऐसे क्या क्या भोगा है, ताकि हम अब वर्तमान में ऐसा कुछ ना करें कि जैसा कर चुके हैं और जैसा भोग चुके हैं वैसा ही फिर से भोगना पड़े। और भविष्य की बात क्यों करता है, इसलिए कि भविष्य में क्या क्या अवसर तुम्हारे सामने हैं, इस जीवन में तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि वो ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो। तो निश्चित रूप से हम सीख सकें, इसलिए भूतकाल की घटनाएं और चरित्र भी बताया जाता है, और हम उपलब्धियां हासिल कर सकें इसलिए हमें भविष्य भी दिखाया जाता है। वह तो सबका हित चिंतक है। ऐसे मंगलकारी जिन धर्म का सभी पालन करते रहें, वर्तमान जीवन को भी सात्विकता व्यसन मुक्ति के साथ जीते हुए आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ें। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न हो तो शीघ्रता से खड़े हो जाए।
बोलो अजय चोड़ीवाल, एक प्रश्न पूछो। अजय भैया को दे दो पीछे। सुमेरमल चोड़ीवाल के बेटे हैं नमोस्तु गुरु। और सुश्रावक हैं। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? लोग समझते हैं कि झूठ पाकर के वो उपलब्धियां हासिल कर लेंगे। लोग समझते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं और किसी को पता ही नहीं पड़ रहा है। वो समझते हैं कि बिना झूठ की दुनिया नहीं चलती है और इसलिए वो झूठ बोलने में लगे रहते हैं। जबकि कोई भी सज्जन एक बार उनका झूठ पकड़ लेगा तो निश्चित रूप से उससे उसका मन खट्टा हो जाएगा, व्यवहारिक दूरियां बढ़ जाएंगी, व्यापारिक दूरियां बढ़ जाएंगी। लेकिन फिर भी अपनी नासमझी से लोग झूठ बोलते हैं, जबकि जैन धर्म कहता है सत्य बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ की कांट की हार्डी है, एक बार चढ़ती है दोबारा काम नहीं आती है। इसलिए लोगों को बचना चाहिए झूठ से। हम नमस्ते गुरुदेव। विश्वसेन जल्दी आगे आगे आओ, एक एक प्रश्न तो पूछो कम से कम। दादियां तो रोज पूछती रहती हैं, अभी युवा लोग हैं उपस्थित। नमस्ते गुरुदेव। मुझे हमेशा काफ़ी बार इस चीज़ के लिए चिंतित रहता हूँ। दादा परदादा जो संस्कार आगे चल रहे हैं, पिछली पीढ़ी अभी की पीढ़ी गुरुओं की सेवा, साधु संत जैन धर्म से जुड़े हैं, पहले से अभी कम होता जा रहा है और युवा पीढ़ी और दूर होती जा रही है। इस जमाने में जो लेटेस्ट सब टेक्नोलॉजी में गिरे हुए हैं तो पीढ़ी और दूर होती जा रही है। ऐसे चिंता होती रहती है, आगे देखिए कैसे होगा? आपकी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे आपको अपने बड़ों से संस्कार मिले हैं और आज आप स्टैंड लिए हुए हैं, ऐसे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सबसे दादा में 100% थे, पिता में 70% आए, आप में 60% आए, तो बेटे पोते में भी 50, 35, 40% कुछ तो संस्कार आएंगे ही आएंगे। और जिनके यहाँ कोई संस्कार नहीं है उनका तो कोई ठिकाना है ही नहीं। ऐसे में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये प्रभावित जरूर कर रही है, लोगों को बदलने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ जो जीन्स हैं वो उन लोगों के संस्कारों में बने रहेंगे और जिन धर्म चलता रहेगा। दूसरी बात, कई बार चीज़ें रिटर्न्स होती हैं। अभी आप देखो, एक ज़माने में चौड़ा पजामा जैसा पैंट पहना जाता था, वापस लोग वो चालू करने लगे। एक ज़माना था कि रात में नहीं खाते थे, वापस इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में वापस आ रहा। बहुत सारी चीज़ें वापस आ रही हैं। पानी छान के, अब भाई आरओ का हो लेकिन छाना तो जा रहा। ऐसे ही अभी देखिए, कल ढेर सारे हवाई जहाज बंद पड़ गए, ढेर सारे हॉस्पिटल्स, ढेर सारी चीजें खतरे में आ गई। क्यों? जोर से बोलो। कौन सा सॉफ्टवेयर? माइक्रो कंपनी का विंडोज सॉफ्टवेयर जो सब खराब हो गया, सारे कंप्यूटर्स में आग लग गई। ऐसा ही कुछ होगा कि लोगों को सीखने मिलेगा कि अगर हम इन खिलौनों पर आधारित हो गए तो हमें बेमौत मरना पड़ेगा। कितने ऑपरेशन नहीं हो पाए, कितने लोगों के संपर्क नहीं हो पाए, तो इस टाइप की घटनाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी भी। तो लोगों को थोड़ी समझ भी आएगी कि केवल पराधीन रहे आएंगे तो बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए शायद संस्कार रिटर्न्स भी होंगे, कम बैक। ओम। नई जनरेशन को मतलब मैं काफ़ी जहाँ भी जाता हूँ इंटरेस्ट कम ही रह रहा है गुरुदेव। बुलाते आप चलिए, दर्शन करो, दर्शन से भी दूर हो रहे हैं, मंदिर से भी दूर हो रहे हैं गुरुदेव। एक आधुनिकता तो कारण उसमें है, लेकिन एक बात ये भी है कि भी ये भी सोचते हैं पिताजी तो कर रहे, काका जी तो कर रहे, अब जब अपना नंबर आएगा तभी देखेंगे, अभी तो अपन मस्ती करो। थोड़ा सा ये भी रहता है। ओम। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, कल अष्टानिका महापर्व के 6वें दिवस झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में हमारे शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा पर पशु बलि दी गई।
तीर्थराज के अपने एरिया के अंदर ही, देखो और वहाँ की आदिवासी समाज को 2 बीघा जमीन भी सरकार ने अलॉट की है अंदर मंदिर बनाने के लिए। तो कलयुग है, उंडाव सृपिणी काल है, और इस तो ये बात तो पक्का मान के चलो कि जिनकी संख्या में बल है वो ही जिएंगे और वो ही प्रभावशाली होंगे, चाहे वो पगले अगले कोई क्यों के ना हो। अब हम यहाँ अस्तानिका में जीव दया का पर्व मना रहे हैं और वहाँ वो पशु बलि, पक्षी की बलि कर रहे हैं, अनैतिक रूप से, अवैध रूप से पहाड़ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके एक कुछ कारण तो हमारे खुद के भीतर की भी फूट है। श्वेतांबर दिगंबर के हो गए और फिर दुनियादारी के ऐसे झमेले तैयार कर लिए हैं पंथवाद संतवाद के कि एकजुटता नहीं रही, और एकजुटता न रहेगी तो बुरी बुरी दशा होने वाली है। इसलिए समाज को चेतना चाहिए ताकि तीर्थों का भी संरक्षण हो और अनैतिक और अवैध तरीके से तीर्थों का, समाज का नुकसान ना हो। ओम नमस्कार। आचार्य नमोस्तु 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 आचार्य नमोस्तु। आचार्य अभी जैसे इन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन जी की वहाँ पे कल बलि दे रहे, जो भी कर रहे हैं, तो आचार्य वो अभी 4-5-6 महीने से तो ऑलरेडी जेल में ही थे, तो शायद अभी शायद निकले रहेंगे, तो अभी जेल में होने के बाद भी वो वैसा चीज कर रहे तो। अरे भाई जेल में से निकल गए, ये चोर चोर मौसेरे भाई, सारे नेता जो होते हैं इसी टाइप के होते हैं। वो जेल से कब से निकल गया, थोड़ा तुम जो है अपडेट रहा करो। हाँ, जेल से निकल गया और उसने अपने काका को जो दिया था ना मुख्यमंत्री का पद, वापस खुद ले लिया और खुद राज कर रहा है। और उसका बाप भी वैसे ही है, उसके काका भी वैसे ही है, वो पूरा माओवादी टाइप के लोग हैं, फिर भी दुनिया है, चल रहा है। ओम आचार्य नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य मेरा प्रश्न ये था कि अपने जैन समाज में जितने भी समाज में अपने जितने भी श्रावक शिखर जी तरफ जब बिहार हुआ था तो इसी टाइप के एरिया में रुकना हुआ, तो आधी रात में हल्ला बोल हो गया। अब रास्ते चलते मैसेज तो मिलते ही थे गांव वालों से कि यहाँ तो परिवारों का कत्ल कर दिया जाता है। इस टाइप के गैंग्स थे, रणजीत गैंग, माओवादी ग्रुप, ये वो। तो आधी रात को संघ भी एक खेत में विश्राम कर रहा था, गुरुदेव तो रात भर जागते थे, जो स्वाध्याय ध्यान करते थे। तो घटना कुछ नहीं घटी, लेकिन 200 मीटर पर जोर जोर से खूब धमाकेबाजी हुई। बाद में मालूम पड़ा कि बड़ी दुर्घटना घटी वहां पर। ओम आचार्य नमोस्तु नमोस्तु। हम एक नवी युवा कमेटी बना रहे हैं जिसमें आचार्य जितने भी अपने मीन्स जो श्रावक है, जितने भी बटे हुए श्रावक है, कोई जो पंथों में बटे जैसे दिगंबर श्वेतांबर है, सब जितने भी हो सके हम पूरा सब एक कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो श्वेतांबर हमको साथ नहीं देते, क्योंकि जितने भी हाँ। देखिए, एक करने का अब एक ही तरीका है, या तो ये पिटेंगे तो एक होंगे। जब ऐसे सब तरफ से मार खाएंगे ना तो फिर सुरक्षा के लिए एक दूसरे से जुड़ेंगे, और पिट करके एक होने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। तब तक लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, फिर एक होने से बचेगा कुछ नहीं। अब तो ऐसे ही कुछ प्रार्थना करो कि जैसे कोरोना को मिटाने की कोई दवा आ गई थी ना, ऐसे ही कोई वैक्सीन आ जाए कि लगा दी जाए और सबका दिमाग एक जैसा हो जाए। ओम आचार्य अपने भी जितने भी अभी दिगंबर आगे 1 पर्सन 1 क्वेश्चन। आचार्य श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप छोटा क्वेश्चन, लिटिल स्मॉल क्वेश्चन। साल में 3 बार 16 कारण पर्व और ये आते हैं, विशेष महत्व भाद्रपद महीने को दिया गया है, इसके लिए प्रवचन में आ चुका है, प्रवचन सुन लीजिए आगे। और ये तो सब जानते हैं कि फ्री है, ठंडा मौसम है, उपवास हो सकते हैं, तो भादों के कर लो। तो भादों की अष्टानिका, भादों की पर्युषण, भादों पूरा त्योहार ही है, क्योंकि मौसम भी शांत। अब धंधा चल रहा, पहले नहीं चलता था, इस कारण से भी इसको बहुत तवज्जो दी गई। ओम आचार्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव की जो मोबाइल पे फोटो लगाते हैं आचार्य का, भगवान का, वो लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? लगाना चाहिए। अगर उनका ना लगाओ तो किसी और का लगाओगे। बस अपमान ना हो, ये सावधानी बरतो। ओम आचार्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरी ये शंका है कि जब जिन अभिषेक करते हैं तो प्रतिमा 3 इंच की होनी चाहिए, ऐसा कोई बोलता है, कोई बोलता है 24 में प्रतिमा जी सब आजू बाजू में आती है तो गंधोदक अभिषेक करते हुए एक दूसरी प्रतिमा के ऊपर जाता है, तो उसका क्या निराकरण है? देखो, ये ज़्यादा पंडिताओं के चक्कर में नहीं पड़ना। जो प्रतिमा अगर वहाँ 24 की प्रतिमा है और उन्हीं का करते हैं, करो, छोटी हैं बड़ी हैं करो, हैं, कोशिश ये करो कि आसाधना ना हो, आपस में वो टकराएं नहीं, एक दूसरे का घर्षण ना हो। बाकी तो एक थाली में भी 10 भगवान 5 भगवान विराजेंगे तो पानी गंधोदक तो एक दूसरे को छू ही जाएगा, उसमें क्या हो गया है? वो अछूत थोड़ी है। ये अछूते लोग जो है ये भगवानों में भी अछूत पैदा करते हैं। ओम नमस्ते महाराज जी। बहुत साल पहले 15 साल या 20 साल पहले महाराज जी के प्रवचन में या छोटा प्रश्न, छोटा ही है, किसी जगह पढ़ा था कि जैन धर्म जब छठा काल या जब भी अंत आएगा तब तक चलने वाला है, अनादि निधन है जैन धर्म तो, पर लास्ट में बचेगा तो जैन धर्म ही बचेगा। वह अभी इतनी संख्या कम हो रही है अपनी जैनों की, तो अंत तक कैसे चलेगा ये? नमस्ते। आप जैसे चिंता करने वाले कोई ना कोई लोग होते रहेंगे और किसी ना किसी तरह से चलता रहेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम। गुरुवर के चरणों में बारंबार वंदन नमन नमन। गुरुवर सीधी बात, हम हर चीज तोल मोल के लेते हैं। जोहरी की दुकान पर जाते हैं तो 24 टन सोना चाहिए होता है, तो क्या गुरु पूर्णिमा के दिन इतना तो हम कह सकते हैं महाराज जी? क्या हर दिगंबर संत गुरु हो सकता है क्या? ये एक सवाल है ऐसा कि हाँ, नमन हर को करना चाहिए, श्रद्धा हर पर चाहिए, पर क्या हर कोई गुरु हो सकता है? या फिर गुरु की परिभाषा क्या है जो हम अपने मन मस्त कोई एक वह ऐसा है जिसमें हम श्रद्धा क्रिया सब कुछ उस पर नतमस्तक कर देते हैं, हमारा खिवैया बन जाता है, तो उसकी पहचान कैसे करें? गुरु अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु जो खुद से बंधना सिखाए, गुरु जो किसी को अपने से नहीं बांधता है अपितु अपने आप से बंधने की शिक्षा देता है, गुरु जो रत्नत्रय से विशुद्ध होते हैं, जो 28 मूल गुण के धारी होते हैं, विषय वासनाओं से दूर होते हैं और आराम तलब स्थितियों के प्रयोग से भी जो दूर होते हैं, ऐसे मुनिराज दिगंबर तपस्वी गुरु कहलाते हैं। और फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि अगर मूल गुण आदि युक्त साधक के दर्शन हों तो उन्हें गुरु मान के वंदन करना चाहिए, क्योंकि आप निर्णय नहीं कर सकते हैं कि उनके भाव कैसे हैं, क्योंकि भावलिंगी मुनि ही वंदनीय हैं। भावलिंग के साथ ही द्रव्य लिंग भी होता है, तो द्रव्य लिंग ये संयुक्त भावलिंगी मुनि वंदनीय हैं। और जिनकी गलतियां आँखों से दिखने लग जाएं, फिर उनसे दूरी बनाने में ही फायदा है। ओम।